तक्षक सर्प का डर था वो दूर की, वो ज्ञान से ही दूर हो सकता और कोई उपाय नहीं। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा सब अकेला ही उड़ा। जिंदगी में तुम भी बोलो, मेला जुड़ा हंस जब जब। एक मिनट अकेले हो जाए तो चैन नहीं पड़ता। कैसे? कोई बोल दे के लाए, बतला दे के लाए। अकेले में आनंद है तो वो अकेले के संग है। अकेला कौन है? एक ईश्वर। 7 दिन में परीक्षित को ईश्वर के संग किया सुखदेव। राजा कहता था मैं हस्तिनापुर वाला हूं, मेरे शरीर वाला, ये भ्रम मिटाना ही तो ज्ञान। ना राजा रहे ना तो रानी रहे, कहने सुनने को केवल कहानी रही। ना राजा रहे ना, कभी राजा बने, कभी रानी बने, कभी गरीब बने, बाद में कहानी रह गई। वस्तुएं अनेक आती जाती रही। कभी करोड़पति हो गए, कभी खाकपति हो गए, कभी लड़का मर गया खुशी भई वो दुख हुआ, कभी लड़का जन्म गया खुशी। ये सुख दुख जन्म मरण दुख मिटाने के लिए भागवत की कथा। वस्तुएं अनेक आती जाती रही, ना जवानी रही ना बुढ़ापा रहा। वस्तुएं अनेक आती, ये सब धोखा दे जाते। बचपन वो भी नहीं रहा, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा भी नहीं रहा। दीपक में तेल लिमट जाए, ऐसे ही दीपक ज्योति जल रही। कोठी और जीना खड़े रह गए। सारी जिंदगी कमा कमा के बनाए थे ना महल को, देर रात बाई में देखत रहे इतने और बनाना। ये जिंदगी कैसे निकल गई? वैसे आए तो अपने को पहचानने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन पशुन की तरह निकाल। तेरे कोठी और जीना खड़े रह गए, सब में ताले पड़े के पड़े रह गए। कोठी और जीना खड़े, तेरे हाथी घोड़ा बंधे रह गए और साथी द्वारे खड़े रह गए। हाथी घोड़ा बंधे रह गए, केवल लखपति को नंधेरा। लाखों रुपया जेब में रहते थे, हाथ में रहते थे, गए दादनो कुछ। केवल लखपति को नंधेरा मिला, हंस जब जब उड़ा तो अकेला ही उड़ा। केवल लखपति को नंधेरा। यह है दुनियादारी के लक्ष्य। 7 दिन सुखदेव ने परीक्षित को संसार में यही बताया, कोई चीज सत्य नहीं। सत्य है इसमें जो परमात्मा, राजन उसी को जानो।
दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, संग कुछ जाना नहीं, फिर काऊ मारने से, काऊ की चोरी करने से। बड़ा आश्चर्य है, संग भी जाएगी नहीं और दूसरे का चुरा के अपने मिला लिया, ज्यादा हो जाए। दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, हो रहे अपयश कमाने से क्या फायदा। इज्जत बराबर है छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा सब अकेला ही उड़ा। इज्जत बराबर है अकेला ही उड़ा। ऐसा है इस दुनिया का खेल। अगर कुछ लेके जाते तो कफन में जेब होती, 2-2 हजार की गड्डियां अगर जाती। यक्ष ने युधिष्ठिर से यही पूछा है कि दुनिया में आश्चर्य, सरोवर में जल पीने से 5 पांडव मर गए। युधिष्ठिर गए, काऊ पे सवाल नहीं आए तो युधिष्ठिर को पूछा, तुम अपना भाई जीवित चाहते हो तो बताओ दुनिया में आश्चर्य। युधिष्ठिर ने कहा मैं बता दूं तो मेरे कौन से भाई को जियाओगे। यक्ष ने कहा तुम बताओ। भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, ताई जियाऊं। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं नकुल को जियाऊं। यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन कितना बाणाधारी, भीम कितना बल, और नकुल की कोई खास गिनती ना चाहिए। युधिष्ठिर ऐसी क्या? तो कहने लगा वो अपनी मैया के अकेला है मातृ, वो जी जाएगा तो बाकी माँ को सब्र बना रहेगा। वो हम कुंती के 4। यक्ष ने कहा और दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो किसे जिलाओ? कहने लगे तो सहदेव को जिलाओ। और सहदेव 3 काल की बात जरूर जानते, पत्रा में होशियार, पर भीम अर्जुन की तरह बाणाधारी नहीं थे। युधिष्ठिर धर्म के पुत्र, झूठ नहीं बोलते थे। यक्ष से कहा कि ये मृत्यु आश्चर्य है, रोज मर रहे हैं, देख रहे हैं। वो मरघट पे थोड़ी देर को ज्ञान होता और फिर माया पकड़ लेती, बाकी चोरी करो, बाको चुरा लो। तो ये मृत्यु ही आश्चर्य है, संग भी कुछ जाता नहीं। ऐसे कई प्रश्न किए हैं। युधिष्ठिर ने सब भाई जा लिए और सारा हाल बता। नास्तु